मोदी जी कहते हैं मैं फकीर हूं, बहनों भाइयों मैं फकीर हूं, मैं झोला उठा के चल दूंगा, मैं झोला उठा के चल दूंगा। मैं लिख के दे रहा हूं, आप उनको पकड़ लेना, क्योंकि उस झोले में अंबानी और अडानी को लेकर निकल जाएंगे और देश पूरा बेच जाएंगे। ये आपसे सवाल, कल जो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कही है उसके ऊपर वो तो बात करने वार्ता करने के लिए रेडी है ना? देखो, उन्होंने जो कहा था ना, आके उन्होंने ये कहा था कि आपसे बस हम 1 घंटे की दूरी पे हैं, आप फ़ोन घुमाइए। मतलब आप बताइए ना, खुद लेके आए हैं डिजिटल इंडिया, अब ये घुमाने वाला फ़ोन कौन सा बचा है यहाँ? ये कौन सा फ़ोन घुमा रहे हैं? अब हम क्या पिछले ज़माने में जाके वो डिब्बे वाला फ़ोन लेके आएगा घुमाने वाला? मतलब ये बेवकूफ़ बनाने का एक नया तरीका आ गया ना। कितना बड़ा फेंकू है, कितना बड़ा झूठा है, ये देख लिया आपने। जब वो फोन ही नहीं है तो फोन घुमाएंगे कहाँ से हम? प्रधानमंत्री को आप ऐसे नहीं बोल सकते ना। कैसे बोलूं बताओ? प्रधानमंत्री अरे मैं प्रधानमंत्री को पहले से गाली देता आ रहा हूं, और इसलिए देता आ रहा हूं, मैं बार बार कह चुका हूं, मोदी जी ने मन की बात करते हैं, इसलिए करते फिरते हैं क्योंकि बीवी छोड़ के बैठे हैं, और बीवी छोड़ने के बाद आदमी बावरा हो जाता है, और जब बावरा हो जाता है तो मन की बात लोगों से करता फिरता है। भाई बीवी साथ रख ले, अपने मन की बात उससे कर ले, है ना? अभी देखो, अब इसलिए कहता हूं, मैं इतनी बातें इसलिए करता हूं उसके विषय में। उसने मन की बात में यूं कहा था कि भाई जब जब मुझे गाली पड़ती है मेरी सेहत बन जाती है, तो बताओ हम अपने प्रधानमंत्री की सेहत कैसे खराब रखेंगे? हम तो गाली देंगे ना, क्योंकि भाई इतने महंगे महंगे मशरूम ना खाने पड़े उनको। बड़े जनता का बड़ा पैसा बड़ा महंगा है भाई। जब हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही तो हमारे खर्चे क्यों बढ़ा रहे हैं मोदी जी? और मैं आप लोगों का लाख लाख धन्यवाद करूंगा कि आप हमें दिखा रहे हैं, नहीं तो पता है नेशनल मीडिया तो कुछ दिखाई नहीं रहा। 1 मिनट का लाइव चलाया था, 1 मिनट का लाइव, और वो भी पता है हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, वो हमारे कहते हैं ना, आदमी जब लुटता है इज्जत बेआबरू होती है, तो वो ये दिखाना चाहता था, देखो ये लोग बेआबरू हो गए, लेकिन वो 1 मिनट के लाइव ने भी उसमें सच्चाई दिखा दी टिकैत साहब के, और सैलाब आ गया। अगर ये मेन स्ट्रीम मीडिया पिछले 65 दिन से यहाँ पर लाइव दिखा देता ना, तो मैं लिख के दे रहा हूँ पूरा विश्व खड़ा हो जाता आज हमारे भारत के साथ और इन किसानों के साथ। लेकिन आज तकलीफ इस बात की है कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया विज्ञापन एजेंसी का काम कर रहा है, ये मोदी को प्रोजेक्ट करने का काम कर रहा है पिछले 6 साल से। आप बताइए, पिछले 6 साल में इतने आंदोलन हुए, कोई आंदोलन सफल हो पाए क्या? ये तो नहीं हो पाए ना। अंग्रेजी शासन में भी कभी कोई आंदोलन सफल नहीं होता था। तभी मैं बार बार कह रहा हूं, इनकी दोगली नीति देखिए कि एक तरफ ये कहते हैं भाई नशा मुक्ति केंद्र खुलवाते हैं, नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं, ढेर सारा पैसा खर्च करवाते हैं, और दूसरी तरफ दारू के ठेके भी यही खुलवाते हैं। एक तरफ ये गौ संरक्षण अभियान चलवाते हैं, दूसरी तरफ गौ कत्ल खाने भी यही खुलवाते हैं। तो भाई उस दिन भी किसानों के साथ इनने यही किया, एक तरफ किसानों को अनुमति दे दी, दूसरी तरफ बैरिकेड्स लगा दिए, और इसके बाद लाल किले जाने का रास्ता साफ साफ खोल दिया। मतलब ये चाहते थे कि लोग लाल किले पर पहुंच जाएं और वहां पर जाकर कुछ ऐसा कर दें। देखो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा था कि नहीं खालिस्तानी खालिस्तानी खालिस्तानी। मैं लिख कर दे रहा हूं, देश में 70% आबादी है युवाओं की। अगर आज के टाइम में युवा भी ये कह देगा ना कि भाई हमें रोजगार चाहिए, कल ही ले लो आप, उनको भी देशद्रोही का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इस देश में युवाओं को भी देशद्रोही का सर्टिफिकेट दे देंगे मोदी जी, अगर वो रोजगार की बात कर देंगे। मतलब आज हक की आवाज उठाना देशद्रोही कहलाना। आप चुपचाप रहिए, सब सहते रहिए, आप देशभक्त बन जाएंगे। तो भाई ऐसे तो देशभक्त नहीं बन सकते हम लोग। बताइए आप, आज ये किसानों की बात करते हैं क्या? इनको आपको पता है योगी के राज में गुलाब सिंह लोधा, जिसने 3 दिन पेड़ पर चढ़ के अंग्रेजी शासन काल में किसानों का झंडा फहरा दिया था, सबसे पहले उसको गोली मार दी थी, उसका स्टैचू लगा था, और उसके स्टैचू को आज उखाड़कर जेल में डाल दिया है। अब बताइए कैसी देशभक्ति है कि हमारे किसान के नेता की फोटो इनने उसमें डाल दी मूर्ति, और ये तो मूर्ति बनाने में माहिर है, हर किसी की मूर्ति बनाकर, और हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। पर देशभक्ति त्याग और बलिदान से होती है। आज मैं गारंटी दे रहा हूं, हमारा जो अंतिम चीज बची है ना, वो सोशल मीडिया बची है, और लगातार ये सोशल मीडिया वालों पर भी FIR कर रहे हैं। बताइए अब सच कैसे सामने आएगा? यहाँ पर इंटरनेट बंद करके रखा है आपने कि यहाँ की लाइव कवरेज जा नहीं पाए, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया ले जाता है वो काट छाट के अपने हिस्से की बात रख देता है। आप देखिए सिंघू बॉर्डर पर जो पथराव हुआ, सबको जानकारी में है कि
जब यहां से बैरिकेड से कोई बंदा पैदल नहीं आ पाता तो पुलिस पीछे रही और 200 लोग कैसे आगे घुस के पत्थर फेंक रहे थे सिंगू बॉर्डर पर, और पुलिस खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी। बताइए कब तक अपने आप को व्यक्ति थामेगा? अगर भैया आत्मरक्षा हिंसा है तो ऐसी हिंसा हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम एक तरफ गांधीवादी नीति भी अपनाते हैं और दूसरी तरफ हम भगत सिंह वाले भी हैं। ऐसा नहीं है कि एक गाल पे चाटा मारोगे तो दूसरा गाल आगे कर देंगे, अगर एक पे मारोगे तो दूसरा हमारा हम तैयार कर मोदी देंगे। जी लेके कहाँ जाएंगे? मोदी जी लेके कहाँ जाएंगे? उन्होंने तो घर बार छोड़ के देश हित में मतलब घर बार त्याग दिया, लेके कहाँ जाएंगे? मैं बता रहा हूँ ना, हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। मोदी जी कहते हैं मैं फकीर हूँ, बहनों भाइयों मैं फकीर हूँ, मैं झोला उठा के चल दूंगा, मैं झोला उठा के चल दूंगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप उनको पकड़ लेना, क्योंकि उस झोले में अंबानी और अडानी को लेकर निकल जाएंगे और देश पूरा बेच जाएंगे, ये पूरा देश बेच जाएंगे। ये झोला वो झोला है अंबानी अडानी वाला, ठीक है। और दो पूंजीपतियों के लिए ये काम कर रहे हैं शुरू से। मैं बार बार कह रहा हूं ना कि आप बताइए कितने ऐड आते हैं विज्ञापनों में, कितने ऐड आते हैं। देखो आप कोई तेल लगाते हैं भाई साहब आपके बाल वगैरह, उसके लिए बाल आ जाए नए, कभी नए बाल आए क्या? नहीं आए ना। मैडम आप कोई क्रीम व्रीम लगाती है क्या? मैडम को दिखाओ, फेयर एंड लवली लगाई क्या? देखो फेयर एंड लवली का ऐड आता है, मतलब क्रीम लगाइए और गोरे हो जाइए, पर कभी गोरा नहीं हुआ कोई। ऐसे ही बराबर मोदी जी को 6 साल से प्रोजेक्ट किया जा रहा है विकास के लिए कि मोदी आएगा विकास हो जाएगा, मोदी आएगा विकास हो जाएगा। अरे भैया जिसके घर में, एक सेकेंड, जिसके घर में जिस विज्ञापन एजेंसियों ने जिसको प्रोजेक्ट करा था विकास के लिए, आज वो व्यक्ति समझो कितना बड़ा वाला है, जिसके घर में वो विकास पैदा नहीं कर पाया, वो देश में कैसे विकास पैदा करेगा? जिसने घर में विकास पैदा नहीं करा, विकास और 22 बार की वार्ता विफल क्यों रही पता है आपको? भैया इतने ही प्रयास घर में विकास के लिए हुए होंगे पर फिर भी विकास नहीं आया, तो देश में कैसे आ सकता था? हाँ। मोदी जी का कहना है कि हमने तो देश हित के लिए घर बार सब त्याग दिया, जो भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, फिर भी आप उन पे ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अच्छा देश के लिए कर रहे हैं, तभी तो इन किसानों की आवाज नहीं सुनी जा रही। ये क्या देश नहीं है? अगर देश शरीर है, अगर देश शरीर है तो उसकी आत्मा किसान है, और आज किसान की आत्मा रोडों पर पड़ी है। आप बताइए ये अपमान कर रहे हैं कि नहीं? एक तरफ पता है देश का अपमान कब होता है? जब सीमा पर जवान रोता है और खेत में किसान रोता है, तब ये देश अपमानित होता है, और ये अपमानित कर रहे हैं। ये कभी सेना अगर दाल पतली बता दे तो उसे देशद्रोही साबित कर देते हैं। कभी हम ये किसान आज अपने दाल की बात कर रहे हैं तो ये देशद्रोही हो गए, दाल खरीदने वाले अगर महंगाई की बात कर रहे हैं तो वो देशद्रोही हैं। तो मुझे बताइए इनका अर्णब गोस्वामी कौन सा देशभक्त था? आज उसकी चैट लीक हो गई फिर भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया, और आज आप लोग जो सच दिखा रहे हो आप लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मतलब पूरी तरह देश की आवाज और लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, और संविधान का हनन करने वाला देशद्रोही होता है, और देशद्रोही वो होता है जो संविधान को ना माने। तो मोदी जी तो खुद संविधान को नहीं मानते। इनके आरएसएस के नानाजी देशमुख, भाजपा के देशमुख, इनने तिरंगे का अपमान किया है, तिरंगे को जलाया है, तो ये कैसे देशभक्त हो सकते हैं? पहली बात। हाँ पूछो। मोदी जी का कहना है कि जो 70 सालों में नहीं हुआ, किसानों का भला नहीं हुआ, हाँ। वो अब भला करना चाहते हैं, भला करना चाहते हैं। कुछ लोग किसानों को बहका रहे हैं। मोदी जी बहका रहे हैं हमें, तो मोदी जी बहकाते आ रहे हैं। पिछले किसान ऊपर से परेशान था, 6 साल से बहकाई तो रहे हैं। ये बताइए पहले का नोटबंदी के बाद देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी? मैं कह रहा हूँ नोटबंदी के बाद हमारी जेबों में पैसे ही नहीं बचा भाई। इतना बड़ा स्कैम हुआ है नोटबंदी के बाद। मैं सबको समझा दूं, बड़े अच्छे से सुन लेना ये बात, कैसे खेल खेला है कि नोटबंदी की हमारी महिलाओं के पास जो घर में चिल्लड़ थी ना, वो भी निकाल कर उनने बैंकों में जमा की, और बैंकों में इनने, पता है आपको एनपीए क्या होता है? नॉन प्रॉफिट एसेट्स। जो नॉन प्रॉफिट एसेट्स मतलब जिनमें लाभ नहीं दिखाया जाता, वो किसान को ऋण दिया जाता है, और इनने उसके नाम पर पूरे व्यापारियों का लोन माफ कर दिया। लगभग 74 लाख करोड़ का लोन
माफ किया है, किसके नाम पे? किसानों के नाम पे, पूंजीपतियों का। फिर इसके बाद जो कुछ बच गया वो जीएसटी के नाम पे खत्म कर दिया। अब भी एक किसान जीवित था जिसने कोरोना काल में जीडीपी को ग्रोथ रखा, इनने उस किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाकर उसको भी खत्म करना चाह रहे हैं। कह रहे हो नोटबंदी गलत हुई है। हाँ? जो समुद्रों में और गंगाओं में जो नोट बहा रहे थे, हाँ। वो फिर क्या था? वो काला धन ही तो निकाल के आया था लोग। एक मिनट, वो काला धन अंबानी अडानी का होगा जो वहां बह रहा था, और वो आगे जाके आपने नहीं देखा किसी दूसरी नाव से निकाल भी लिया था वापस। 6 दिन पहले पूरे नोट छप चुके थे और पूरे सामने आ चुके थे। मैं बार बार कहूंगा, अगर सच्चाई देखनी है तो सोशल मीडिया पे देखो, मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह बैन कर लो आप। आज तक एबीपी नाम ले रहा हूं, इंडिया टीवी, जी हिंदुस्तान, बिल्कुल बंद कर दो। आपको देखना है तो इस आंदोलन में आ जाओ। और मैं कहता हूं बीजेपी वालों से भी और आरएसएस वालों से भी कि अगर तुम्हें सच्चाई देखना है ना तो इस धरती पे आ जाओ। ये पावन स्थल है, सारे आपके पाप धुल जाएंगे। या एक बार आ जाओ, बस एक बार आ जाओ। मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं? मैं मोदी जी से कहना चाह रहा हूं, मोदी जी आज आपका मन बहुत दुखी था। मोदी जी आज आपका मन बहुत दुखी था मन की बात में, कि आपने ये कह दिया कि जो तिरंगे का अपमान हुआ है, जो लाल किले पर हुआ है, उसके लिए खेद व्यक्त किया है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं मोदी जी, अगर आपको इतना ही खेद हुआ है, जिस किसान का आप लाभ चाह रहे थे वो लाभ रहने दो, आप कृषि कानून रहने दो, इन्हें लाभ मत पहुंचाओ, वंचित कर दो इस लाभ से। आपके लाल किले का सम्मान बच जाएगा। वैसे भी ये ढोंगी लोग हैं यार, इनका लाल किले का सम्मान कैसे बताएंगे? ये लाल किला तो डालमिया को देके रखा है इन्होंने, ये भी लाल किला भी ठेके पर दे दिया है। ये देखो पहले बता रहा हूं 6 साल में क्या क्या हुआ है, आप गिनते जाना। हिंदू मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम भाई चुप बैठ गए, उन्होंने कहा चल भैया ठीक है, तू जो कर रहा है वो कर ले हिंदू के नाम पे। फिर इसके बाद ये आए नया लेके दलित सवर्ण, ये नया इनने कार्ड खेला, आवाजें जब उठी तो अब उनने कहा दलित सवर्ण भी चुप हो गए। इनने कहा यार अब तो एक किसान हमें लेके ही डूबेगा और ये अपने हक लेके ही जाएगा, और आंदोलन अगर सफल हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कोई आंदोलन सफल ना हो सके तो इनने इसको शुरू से मूड बनाया खालिस्तान खालिस्तान खालिस्तान, और लगातार इनने वही चीज की। और वो चीज देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया जो परोस रहा था दिमागों में, उसको सिद्ध करवा कर इनने वही चीज ले आए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग तो खुद भाजपा है भाई, जो चाहती है जो बॉर्डर बन गए हैं वहां से खालिस्तान बना लो। ये खुद चाहते हैं इस बात को, क्योंकि ये जानते हैं जब तक हरियाणा और पंजाब खड़ा है ये किसानी को गुलाम नहीं बना पाएंगे, किसानी को गुलाम नहीं बना पाएंगे। क्योंकि एक कहावत सुन लो, क्योंकि हरियाणा में जाट है और जाट के लिए मैं 2 कहावत सिख और जाट के लिए बताऊंगा, ठीक है। पहले, जाट मराना जानिए जब तक 13वीं ना होए, ये बात ठीक है। और सिख के लिए बात है, सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे पर कबाऊ न छाड़े खेत। तो ये 2 लोगों ने देश को बचा के रखा है, देश की आबरू, ईमान और सम्मान बचा के रखा है। ये आज सीमा पर खड़े हैं तो देश बचा है। मैं कहना चाहूंगा अगर मोदी नहीं माने तो मेरे भाइयों जो सीमा पे गए हो वो सीमा छोड़कर, सरकारी नौकरियां छोड़कर अपने माता पिताओं के पास लौट आना और अपनी जमीनें बचा लेना, सैनिक अभी थोड़ी देर में। बहुत बढ़िया, देखो सामूहिक इस्तीफा देने, बहुत बढ़िया ये ताकत दिखेगी, ये ताकत। और आखिरी बात आम जनता के लिए जो आज खेती नहीं कर रही, तुम अपनी रोटी बचा लो जो खेती नहीं कर रहे हैं, और जो किसान खेती कर रहा है मैं उससे कहूंगा वो रोटी बचाएंगे, आप खेती बचाओ, और बाकी लोग इन आरएसएस वालों से अपनी बेटी बचाओ। जय जवान, जय किसान। ले लो थोड़ा सबका कर लो यार। देखा आपने, अभी हमारे साथ थे दीपक पांडे जी, जिनने अपने मन की बात कही है यहाँ पे कि जब तक बिल वापस नहीं होगा वो घर नहीं जाएंगे। हमारे साथ देखते रहिए BCS न्यूज, आपकी आवाज़।